हेलो गाइस, कैसे हैं आप। गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। हैप्पी संडे टू ऑल। अभी आज सभी लोग कंफर्टेबल होंगे, इसलिए आज एक ऐसा विषय हम चर्चा करेंगे जो कुछ ज़्यादा दिमाग का काम लगेगा। हम चर्चा करेंगे कल के विषय को और आगे बढ़ाते हुए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की। कल हम बात कर रहे थे कि आउटवर्ड रेमिटेंसेज क्या हैं, किस तरीके से फॉरेन करेंसी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का उस पर कंट्रोल रहता है। और रिज़र्व बैंक के एक और रोल का जब हम बात करें तो वो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो कितने हैं, उसमें क्या क्या एलिमेंट्स शामिल हैं, क्या क्या उसमें बढ़ता है, कम होता है, किस तरीके से हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं और इसकी क्या ज़रूरत है। आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होगा कि इसकी ज़रूरत क्या है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कंट्री के स्ट्रेंथ को इंडिकेट करते हैं। जिस कंट्री का भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स अच्छी अमाउंट में है, इसका मतलब हम किसी भी डिफ़िकल्ट पोजीशन को अच्छे से अटेंड कर सकते हैं और हम अपने इंपोर्ट्स का पेमेंट कंफर्टेबली कर सकते हैं। अभी आप लोगों को ध्यान होगा कि 1991 में, कल भी मैं जैसे बात कर रहा था मेरे पिछले वीडियो में, कि 1991 में हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की पोजीशन बड़ी ख़राब हो गई। इट वाज ओनली $5.8 बिलियन। $5.8 बिलियन था सिर्फ बैलेंस। तो उस टाइम पर हमारे पास में इंपोर्ट करने के लिए पैसा नहीं था। तो ऐसी हालत में कमज़ोर आदमी को कोई उधार नहीं देता है, ये आप लोग भी जानते हैं। और हमारे पास में ख़रीद करने के लिए पेट्रोल और कच्चा तेल खरीदने के लिए भी इतना पैसा नहीं था और हमें गोल्ड अपना प्लेज करना पड़ा। उस स्थिति में से कंट्री निकला और हम फिर आगे वापस अपने ट्रैक पर आए और करते करते अभी आज की डेट में हमारा फॉरेन एक्सचेंज इतना कंफर्टेबल है कि बड़ी अच्छी बात है कि अभी जो बैलेंस है हमारा वो $640 बिलियन है। $640 बिलियन, अप्रॉक्सीमेटरली 642 होगा एग्जैक्टली। अभी लेटेस्ट फिगर जो हमारे पास में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वीकली फिगर देते हैं आरबीआई, तो उसके मुताबिक $642 अरब का हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। उसमें क्या क्या शामिल है ये आपकी जानकारी के लिए बता दूं। वैसे मैं ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूंगा अच्छे से। और जो भी लोग इंटरव्यू की तैयारी करते हैं, ये एक क्वेश्चन आमतौर पर पूछा जाता है कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कितने हैं। खास करके बैंकिंग फ्रेटर्निटी के लिए, बैंकिंग दोस्तों के लिए ये बहुत ज़रूरी है ये जानकारी होना कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कितने हैं। तो ये मैं आपको बड़ा स्पष्ट बताऊं कि करंटली एज ऑन डेट लेटेस्ट वीकली डाटा के मुताबिक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो फिगर हमें बताया है वो $642 अरब का है। उसमें क्या क्या शामिल है, सबसे बड़ी बात उसमें फॉरेन करेंसी एसेट्स हैं। फॉरेन करेंसी एसेट्स मेजर अमाउंट है जिसकी अमाउंट करीब $578 बिलियन है। उसके बाद में गोल्ड, हमारा जो रिजर्व्स हैं ये गोल्ड हेल्ड विद बैंक ऑफ इंग्लैंड एंड बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट BIS, जो हमारा गोल्ड वहाँ पर है उसका भी वैल्यू इसमें काउंट होता है और वो $39 बिलियन है। इसके अलावा इंटरनेशनल मनी मॉनेटरी फंड के साथ में, IMF के साथ में जो हमारे स्पेशल ड्राइंग राइट्स हैं वो भी इसमें काउंट होते हैं, $19.30 बिलियन। और इसके अलावा जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF में हमारे रिजर्व्स है वो रकम 5.24 है। तो इसका मेनली अगर हम चर्चा करें तो ये चार हमारे एलिमेंट्स हैं। सबसे बड़ी बात
कि फॉरेन करेंसी एसेट्स जो कि इसका मेजर हिस्सा है $578 बिलियन, उसके बाद में गोल्ड रिजर्व्स $39 बिलियन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ में SDR जो कि $19.30 बिलियन है, और रिजर्व्स जो हमारे IMF के पास में हैं दैट इज़ $5.24 बिलियन। तो ये कुल मिलाकर के $642 बिलियन, मतलब 642 अरब डॉलर की हमारी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है। और इसकी तुलना हमें सिर्फ इतने बात से पता लगती है कि हमारे रिजर्व्स जब कमज़ोर होते हैं तो कोई दूसरा बाहर का कंट्री हमें विश्वास नहीं करता है, हमारी स्ट्रेंथ कमज़ोर हो जाती है और हमें अपने फॉरेन करेंसी एसेट्स भी बेचने पड़ते हैं। तो जो जैसा कि मैंने बताया गोल्ड प्लेज करना पड़ा, और ऐसे में गोल्ड प्लेज करने से हमारे देश की इज्जत को भी बट्टा लगता है। अभी एट प्रेजेंट जो $642 अरब डॉलर का हमारा जो फॉरेन करेंसी एसेट्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है वो इतनी अच्छी पोजीशन में कैसे है, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि अभी हमारे जो इन्वेस्टमेंट्स हैं फॉरेन करेंसी एसेट्स में जो मेजर पार्ट है वो FDI इन्वेस्टमेंट्स, देन ECBs, जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स जो हमारे पास में बाहर से पैसा आता है वो राइजिंग ट्रेंड में है, वो बढ़ता हुआ है। और दूसरा हमारे पास में जो पेमेंट्स की भी पोजीशन है वो भी अभी बाहर आउटफ्लो कम है। आउटफ्लो कम है कैसे कि जैसे ऑयल प्राइसेस कम हुए, क्रूड ऑयल का प्राइसेस कम हुआ तो उससे हमारे को फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारे पास में अवेलेबल रहे। इसी तरीके से जो बाहर जो रेमिटेंसेज जा रहे थे टूरिंग के लिए या स्टडीज़ वीज़ा के लिए वो पैसा कम जा रहा है, तो ऐसे में वो पैसा हमारे पास में बैलेंस में है, फॉरेन करेंसी कैश के फॉर्म में है, और हमारा जो बैलेंस है वो आज एक हेल्दी साइन देता है। फॉरेन करेंसी एसेट्स अभी बढ़ते रहें ये एक अच्छी बात है, और फॉरेन करेंसी एसेट्स का हेल्दी होना भी अच्छी बात है, लेकिन ये बढ़ते रहें ये तभी संभव है जब हम एक डेवलपिंग कंट्री के तौर पर काम करते रहेंगे, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स तभी आएंगे जब यहाँ के इन्वेस्टमेंट्स पर बाहर के इन्वेस्टमेंट्स करने वालों को, इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न मिलेगा। जो हमारे जो फॉरेन करेंसी एसेट्स हैं जो हमने बॉन्ड के तौर पर बाहर में पैसा लगा रखा है, जैसे US गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं या जापानीज जन बॉन्ड में गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, तो उनका भी जो रिटर्न आता है हमारे को वो फॉरेन करेंसी में ही आता है। जिस भी करेंसी में फॉरेन करेंसी एसेट होंगे उसी में उसका रिटर्न आएगा, चाहे वो इंटरेस्ट के फॉर्म में हो चाहे वो डिविडेंड के फॉर्म में हो। हमें बाहर से जो भी रिटर्न आता है वो एक तरीके से एसेट्स हमारे जिस करेंसी में है उसी में आता है। तो ये एक आइडिया था आज कि फॉरेन करेंसी के रूप में हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उनकी क्या वैल्यू है, किस तरीके से वो बढ़ते जाते हैं, इसमें क्या क्या आइटम्स शामिल हैं, ये अपन ने आज चर्चा करने की कोशिश करी है। अभी आज का ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, ख़ास करके हमारे बैंक साथियों के लिए। इसमें सबसे विचार करने की बात यही है कि इसकी इम्पोर्टेंस हमारी कंट्री के लिए बहुत है, और आज की डेट में हमारे फॉरेन करेंसी रिजर्व्स जो हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बहुत अच्छी पोजीशन में हैं। ये हमारे लिए एक खुशी का विषय है। अब आज के विषय में बस इतना ही, फिर अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। अगले टॉपिक में हम चर्चा करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, जो कि इसी से जुड़ा हुआ है। हम कोशिश करते हैं कि एक टॉपिक के बाद में दूसरा टॉपिक हमारे को चर्चा करने के लिए मिल जाए। पिछले टॉपिक में जब हमने बात करी थी आउटवर्ड रेमिटेंसेज की, तो आउटवर्ड रेमिटेंसेज की बात करते करते बीच में शब्द आया था कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, और आज हम जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को समझने की कोशिश किए हैं, तो ऐसे में अभी एक क्वेश्चन जो आता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स हमारा किस तरीके से
जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है वो काम करता है, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, किस तरीके से वो हमारे कंट्री के लिए इम्पोर्टेंट है और किस तरीके से वो बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को अफेक्ट करता है, ये हम चर्चा करेंगे हमारे अगले वीडियो में। आज बस इतना ही। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, आप लोगों को ये विषय अच्छा लगे तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। आप लाइक करेंगे, ये हमारे लिए एक कमेंट भी करेंगे, अच्छी बात है। आप कमेंट करेंगे तो हमारे लिए आगे के लिए कुछ रास्ता मिलेगा कि हमारे क्या क्या और करेक्शंस हो सकते हैं। सब्सक्राइब करेंगे, आपको जानकारी मिलती रहेगी। आप लाइक करेंगे तो हमारे को और एनकरेजमेंट मिलेगा। आज के लिए इस विषय को यहीं ख़त्म करेंगे। धन्यवाद। हंसते रहिए, हंसाते रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए। बस आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच। गुड लक माय डियर।